नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं गोचर के बारे में पढ़ा रहा हूं कि डिफरेंट ग्रहों का गोचर अगर जन्मकालीन चंद्र राशि से किन किन भाव में हो या कौन कौन से भाव में हो तो आपको कैसे परिणाम मिलते हैं। ये आप अभी सूर्य से लेके और शनि पर्यंत तक सारे गोचर में आपको बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे कि राहु के फल कैसे मिलते हैं। राहु जब गोचर करता है और वो गोचर करके आपकी जन्मकालीन राशि से पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे सातवें में या आठवें दसवें में या बारहवें भाव में गोचर करता है तो कैसे फल मिलते हैं, वो चीज पे हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहला भाव, अगर जन्मकालीन राशि से, जहां आपकी जन्मकालीन राशि है कुंडली में चेक कर लीजिए चंद्रमा आपकी किस राशि में है, वो आपकी जन्मकालीन राशि हो गई। अगर जन्मकालीन राशि से राहु सेम भाव में गोचर करता है, जहां आपकी जन्मकालीन राशि है उसी भाव में गोचर करता है, तो वो गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होता। आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। आपकी फेम नहीं बढ़ पाएगी, आपको उतना यश नहीं मिल पाएगा। जो भी पहले भाव से आपके चीजें देखते हैं हम लोग, उनके परिणाम हम लोगों को अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले भाव से गोचर उसका राहु का अच्छा नहीं होता। राहु यदि जन्म राशि से दूसरे भाव में गोचर करे तो वो भी अच्छा नहीं होता। धन का नाश करता है, जमा धन का, क्योंकि जमा धन का भाव है वो वाला। कुटुंब परिवार आपस में थोड़े झगड़े पैदा करता है, अनबन हो जाती है परिवार के अंदर, क्योंकि परिवार का भाव भी दूसरा ही भाव है। वाणी का भाव है तो वाणी भी आपकी ठीक नहीं रहती। भोजन का भाव है तो भोजन भी आपको ठीक से प्राप्त नहीं होता, आप सेटिस्फाई नहीं होते। संस्कार का भाव है, आप संस्कार भी बच्चों को ठीक से नहीं दे पाते। इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। और इसी प्रकार से राहु यदि जन्म राशि से तीसरे भाव में गोचर करें तो बहुत अच्छा होता है। पराक्रम की वृद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, छोटे भाई बहनों से प्रेम बढ़ता है आपका, आपके नौकरों से, आपके मातहत काम करने वाले लोगों से आपका प्रेम बढ़ता है। आप खेल कूद में सक्सेसफुल होते हैं, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो रहा हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस तरह की चीजें खेल कूद में, इस तरह की चीजें आपके साथ होती हैं। आप शिल्पकारी में, आर्ट में बहुत फेमस हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा गोचर बहुत अच्छा। और यही राहु यदि जन्मकालीन राशि से चौथे भाव में गोचर करे तो वो गोचर अच्छा नहीं होता। तो मानसिक शांति नहीं रहेगी, जो चौथा भाव से संबंध देखते हैं हम लोग। वाहन हम लेंगे तो वाहन प्राप्त नहीं हो पाएगा, मकान हम लेंगे तो मकान में कुछ लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। तो मकान, वाहन, शांति, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें ही हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। तो चौथे भाव के सुख जो हैं हमको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएंगे यदि राहु का गोचर जन्मकालीन राशि से चौथे भाव में हो। और यही राहु यदि जन्मकालीन राशि से पांचवें भाव में गोचर करे तब क्या परिणाम मिलते हैं। पांचवें भाव में गोचर करने पे भी परिणाम अच्छे नहीं मिलते। वहां भी संतान से आपकी अनबन होती है, संतान आपसे दूर जाए, ऐसा हो सकता है। शेयर लॉटरी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% घाटा होने की संभावना होती है। जब 100% बोल दिया तो घाटा ही होता है, उसके अंदर तो लगाना ही नहीं चाहिए ऐसे केस में जब राहु का गोचर पांचवा हो। राजा की कृपा प्राप्त नहीं होती। राजा की कृपा मीन्स कि आपकी कंपनी के जो सीईओ हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाती, उनसे इतना अच्छा आपका रेफरेंस या इतना अच्छा आपका रिलेशन नहीं बन पाता। और यही राहु यदि छठे भाव में गोचर करे जन्मकालीन राशि से तो अच्छा होता है। आपको सुख मिलता है, आपके ऋण खत्म होते हैं, आपके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं से शत्रुता आपकी समाप्त होती है, आपके झगड़े खत्म होते हैं। क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, इन सब में कमी आती है। इसके अलावा छठा भाव कंपटीशन का भाव भी है, नौकरी का भाव भी है। आपको नौकरी मिलने के चांस हो जाते हैं, कंपटीशन में आपको सक्सेस करने के चांस पूरे बढ़ जाते हैं। ऐसे में राहु का गोचर यदि आपके जन्म राशि से छठे भाव में हो और आपको कंपटीशन का कोई रिजल्ट आने वाला हो तो जाहिर है कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। और यही राहु यदि जन्मकालीन राशि से सातवें भाव में गोचर करे तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आती है।
सातवें भाव से संबंधित चीजों में डेली इनकम पे आपके फर्क पड़ता है। विदेश यात्रा आपकी अगर होती है तो वो असफल होती है, व्यर्थ की यात्रा होती है आपकी, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता उस यात्रा से। तो सातवें भाव से संबंधित जो भी रिजल्ट है, आपकी पार्टनरशिप है, आपकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं चल पाती, पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और यही राहु यदि आपकी जन्मकालीन राशि से आठवें भाव में गोचर करे तब क्या होता है? तो मृत्यु कारक कष्ट होता है, लंबी बीमारी आपको हो सकती है, कलह बढ़ सकती है घर में, पीड़ा बढ़ सकती है घर में, कोई रिसर्च कर रहे हैं आप तो वो सक्सेस नहीं हो पाती, इस तरह की समस्याएं होनी पैदा हो जाती हैं। और राहु यदि आपकी जन्मकालीन राशि से नवे भाव में गोचर कर रहा हो तो धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आपका धर्म में मन नहीं लगता, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आपका मन तीर्थ में इन चीजों में मन नहीं लगता आपका, आप बड़े लोगों की नहीं करते ठीक से, गुरुओं की भी ठीक से इज्जत नहीं करते आप, इस तरह की समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं, पिता से आपकी अनबन हो जाती है। तो ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा हो तो आप समझ लेना चाहिए कि राहु का गोचर आपकी जन्म राशि से नवे भाव में है। और यही राहु यदि आपकी जन्म राशि से दसवें भाव में गोचर करे तो बहुत अच्छा होता है। आपका प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप जो काम स्टार्ट करना चाहेंगे वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। दसवें भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं आपके सब सफलता होंगे। जितने प्रकार के कर्म हैं आपके, वो सारे कर्म आपके सक्सेस मिलेगी आपको उनके अंदर, आपका नाम होगा, आपका यश होगा। और यही सी राहु का गोचर यदि जन्मकालीन राशि से 11वें भाव में हो तो भी बहुत अच्छा होता है। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ते हैं, आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, आपके छोटे मोटे रोग जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा भाव है 11वां भाव, लाभ होता है आपको। आप बिजनेस कर रहे हैं आप तो बिजनेस में आपको लाभ होता है, क्योंकि लाभ का भाव है। तो 11वें भाव से जो रिजल्ट देखते हैं वो चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, सौभाग्य मिलता है। और इसी राहु का गोचर यदि जन्मकालीन राशि से 12वें भाव में हो तो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी का व्यय बढ़ जाता है, वो अच्छा नहीं होता गोचर। 12वें भाव में गोचर, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है, शय्या सुख ढंग से प्राप्त नहीं होता, ये सब चीजें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं यदि राहु का गोचर जन्मकालीन राशि से 12वें भाव में। अब मैं आपको, गोचर तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट और इसमें बता देता हूँ कि ग्रहों के फल कब मिलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गोचर में, गोचर में ग्रहों के फल मिलते कब हैं? तो सूर्य और मंगल गोचर में जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य मंगल के साथ खास बात यह है कि जब वो गोचर में किसी राशि में प्रवेश करेंगे तो उस राशि में प्रवेश करते ही अपने फल दे देंगे। सूर्य मंगल आप जानते हैं एक राशि में 30 दिन और 45 दिन रहते हैं। तो सूर्य मंगल गोचर में जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो राशि में प्रवेश करते ही अपना फल देते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। बृहस्पति और शुक्र राशि के मध्य भाग में एक राशि हमारी 30 डिग्री की है, तो मध्य भाग हमारा 15 डिग्री के आसपास हो गया, यानी 10 से 20 अंश के आसपास हो गया। तो 10 से 20 डिग्री के बीच में बृहस्पति और शुक्र जब आते हैं गोचर में, तब वो अपना फल देते हैं। बृहस्पति या शुक्र 10 डिग्री से 20 डिग्री के करीब आते हैं गोचर में तो अपना फल देते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा और शनि जब राशि के 20 डिग्री या 30 डिग्री पर आते हैं तब विशेष फल दिखाते हैं, क्योंकि वो अंत में फल अपना देते हैं। तो एक राशि के अंत में फल देते हैं, तो राशि का अंत हम लगा राशि के 3 भाग कर लेते हैं, एक 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 और 20 से 30। तो ये 20 से 30 डिग्री के बीच में जब चंद्रमा और शनि हो जाते हैं गोचर में तब वो फल देते हैं। अब बुध और राहु जो हैं ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सारी राशि में अर्थात 1 अंश से 30 अंश तक पूरी राशि में एक सा फल दिखाते हैं। ये था ग्रहों के विशेष प्रभाव का कारण। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लोग आप इंटरेस्टेड हो वो एनरोल करा सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।